मधु विहार में छात्र के साथ स्कूल में किया गया कुकर्म। मौजूद 10वीं के छात्र ने उसका मुंह दबाकर उसके साथ किया गलत। मेडिकल कराकर पुलिस ने मामला किया दर्ज। शाहदरा पुलिस के हाथ लगी बड़ी कामयाबी। पुलिस ने शराब तस्करी करने वालों को पकड़ा। मामला दर्ज कर पुलिस कर रही मामले की छानबीन। आनंद विहार पुलिस ने 48 घंटे के अंदर 3 लुटेरों को पकड़ा। चोरी का मोबाइल फोन और स्कूटी की बरामद। पुलिस कर रही मामले की जांच। कैलाश नगर में कैश से भरा हुआ बैग छीनने की घटना आई सामने। पुलिस कर्मचारियों से पूछताछ लगातार जारी। आसपास के लगे सीसीटीवी कैमरे खंगाल रही पुलिस। पूर्वी दिल्ली में सिंगल यूज प्लास्टिक बैन होने के बाद हो रहा इस्तेमाल। लोगों ने कहा सरकार को सख्ती से करना चाहिए लागू। सरकार पॉलीथीन बनाने वाली फैक्ट्री को करे बंद। नमस्कार, मैं आपके साथ अंकिता बाल। आप सभी का पूर्वी दिल्ली खास में एक बार फिर से स्वागत है। रुक करते हैं खबरों की तरफ। पूर्वी दिल्ली के मधु विहार इलाके में तीसरी कक्षा में पढ़ने वाले छात्र के साथ कुकर्म का मामला सामने आया है। परिजनों के मुताबिक मधु विहार इलाके में राजकीय सर्वोदय विद्यालय नंबर 3 में उनका बच्चा तीसरी क्लास में पढ़ता है। कल दोपहर स्कूल से टीचर का कॉल आया। स्कूल पहुंचने पर परिजनों को बच्चे ने रोते हुए बताया कि जब वह स्कूल में लंच के दौरान टॉयलेट में गया तो वहां पर पहले से मौजूद 10वीं के छात्र ने उसका मुंह दबाकर उसके साथ गलत काम किया और घटना के बाद किसी को बताने पर जान से मारने की धमकी दी। परिजनों ने घटना की सूचना पुलिस को दी। पुलिस ने बच्चे का मेडिकल परीक्षण कराने के बाद मुकदमा दर्ज कर लिया है। वहीं परिजनों ने आरोप लगाया कि घटना के बाद पुलिस ने कई घंटे थाने के अंदर बैठा कर रखा। देर शाम बच्चे का मेडिकल कराया गया। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। मेरा बेटा 3 नंबर स्कूल में पढ़ते हैं, वो 3rd क्लास में है। तो 2 नंबर स्कूल के बच्चे कंबाइंड है वो रखा है इस टाइम पे। वो 2 नंबर स्कूल में काम चल रहा था, साथ में पढ़ रहे थे। तो लंच टाइम पे बाथरूम के अंदर वो पोटी करने गए थे। मुझे पता नहीं है क्योंकि क्लास टीचर का फ़ोन आया था। जाने के बाद वो घटना पता लगा मुझे। उसके साथ गलत काम हुए हैं, जो उल्टे से तैयार करते कपड़े पर उतारे रखे थे। जो भी हुआ था अब बता नहीं सकते। जो भी हुआ वो तो मैंने कंप्लेन कर दी। प्रिंसिपल ने बोला था कह रहे अगले दिन पेरेंट्स को बुलाएंगे, बात करेंगे जो भी है। अगले दिन हमने पुलिस कंप्लेन पहले दिन तो करा नहीं। अगले दिन जब बात ज़्यादा हो गई थी, पेरेंट्स वाले कोई साथ नहीं दे रहे थे, तो हमने कंप्लेन करी थाने में, मंडावली मधु विहार थाने में कंप्लेन करी है। उसके बाद इन्होंने जो भी FIR करे बच्चा कह रहे थाने में, चाइल्ड वाले थाने में कहीं जेल में पहुँच गए। आपके बच्चे की कितनी उम्र है? 8 साल की। लाल बहादुर ले गया था। उसके बाद लाल बहादुर वाले ने, डॉक्टरों ने 2-3 घंटा यहाँ बैठा रखा था। मेरा 8 साल का बच्चा है, परेशान हो रहा था, घर जाना घर जाना घर जाना। अभी चाहते मेरा बच्चा सिर्फ थे, कल को छोड़ के आ जाए, मेरा बच्चे को मार दे, कोई भरोसा थोड़ी है। शाहदरा पुलिस के हाथ एक बड़ी कामयाबी लगी है। पुलिस ने पेट्रोलिंग के दौरान शराब तस्कर को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने चेकिंग के दौरान शराब के 12 कटर्स बरामद किए हैं। फर्श बाजार पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। ये कटर्स को ये हरियाणा से ला रहे थे, जिसे दिल्ली में बेचते थे, और पेट्रोलिंग के दौरान पुलिस ने NSA कॉलोनी शाहदरा से तस्कर को पकड़ा है। तस्कर का नाम विजय है, जिसकी उम्र 50 साल है। तो वहीं पूर्वी दिल्ली के आनंद विहार पुलिस को एक बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। पुलिस ने 48 घंटे के अंदर 3 लुटेरों को पकड़ा है। इनके पास से पुलिस ने चोरी का मोबाइल फोन और चोरी की स्कूटी बरामद की है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच भी शुरू कर दी है। पकड़े गए आरोपी का नाम हर्ष रमन नकुल है। हर्ष और रमन शाहदरा के रहने वाले हैं, तो वहीं नकुल जगतपुरी का रहने वाला है। गांधीनगर इलाके में झपटमारी की घटना सामने आई। आपको बता दें कि बाइक सवार कैलाश नगर सर्कुलर रोड पर एक युवक से बैग छीनकर भाग गए हैं। बताया जा रहा है कि इस बैग में लगभग 7 लाख रुपए थे, लेकिन इस बात को पुलिस अभी तक कंफर्म नहीं कर पाई है। कर्मचारियों से लगातार पूछताछ की जा रही है। फिलहाल पुलिस आसपास के लगे CCTV फुटेज को खंगाल रही है, जिसमें बाइक सवारों की पहचान हो सके। जो पैसे लेकर आया था उससे भी पूछताछ चल रही है। तो बाइक पे 2 जने थे, वो बाइक पे बड़ी तेजी से निकले और हमारे टक्कर भी लगी। वो गाड़ी गिरते गिरते बच गई। तो एकदम वो आगे निकली तो पीछे जो है ना, ये लड़का एक भगता हुआ आ रहा था, कह रहा भाई साहब पैसे लेके भाग गया मेरे।
तो वो गाड़ी निकल गई। कितना पता उस समय तो कुछ कोई कह रहा था 50,000 है, कोई 60,000 है, अब कोई कह रहा 7 लाख है, कोई कह रहा 8 लाख है, कुछ मतलब हमें तो पता नहीं क्या गया है। तो ये लड़का कहाँ काम करता है जहाँ पे? ये लड़का उसी फैक्ट्री में काम करता था। किस चीज़ की फैक्ट्री होगी? रेडीमेड की फैक्ट्री है। अच्छा, ये लेके आया था कैसी? ये नहीं पता, ये बताया कि मैं तो आगे था, भगता हुआ आ रहा था, पीछे उनके वो बाइक पे आगे जा रहे थे। तो कितनी देर पहले ये घटना होगी अंदाजा टाइम? ये हो गए भाई साहब करीब 8:30 बजे के 8 बजे की बात है, 8 बजे करीब की बात है। उसके बाद पुलिस आई, पुलिस कार्रवाई करके गई है यहाँ पे? पुलिस आई थी, थोड़ी देर बाद आई थी पुलिस, अपनी कार्रवाई जो थी वो करके चले गए। 1 जुलाई से सिंगल यूज प्लास्टिक की चीजों को बनाने, बेचने और इस्तेमाल पर पाबंदी लग गई है। इस पाबंदी का मतलब है कि इन चीजों को बनाना, आयात करना, जमा करना, डिस्ट्रीब्यूशन करना, सेल करना, इस्तेमाल पर रोक है। इसके बावजूद भी प्लास्टिक का यूज दुकानों पर, रेहड़ी पटरी पर जमकर किया जा रहा है। लोग भी इन पॉलीथीन में सामान ले जा रहे हैं। इससे कहीं ना कहीं सरकार की ओर और अधिक सख्ती करने की जरूरत है। वहीं दुकानदारों का कहना है कि प्लास्टिक बैग जो गवर्नमेंट ने अप्रूव किए हैं वो काफी महंगे हैं, इसलिए सरकार पॉलीथीन बनाने वाली फैक्ट्रियों को ही बंद करे। थैले लेके आते हैं ये ग्राहक जो आते हैं। हाँ जी, सभी लोग लेकर आते हैं? सभी लोग लेके आते हैं। जो नहीं आते उनसे कहते हैं कि थैले लेके आओ, पन्नी बंद हुए, पन्नी बंद हो और चालान आए। अच्छा, हाँ जी, चालान हुआ है कभी? चालान बोल दिया है, वो रेडियो में आवाज़ लग गई कि 1 लाख रुपए का जुर्माना है। हाँ जी, आप लोग नहीं लगाते? हम नहीं लगाते हैं, पन्नी नहीं लगाते हैं। हम तो ग्राहक को बोल देते हैं अपना थैला लेके आओ, और नहीं कागज़ वाले झबले आ रहे हैं। तो कई लोग जब वापस लौटते तो नुकसान होता है, नहीं होता काम का? हाँ, काम का नुकसान होता है। थैले में बेचते लोग, थैले लेके आ रहे तभी देते हैं। अच्छा, और नहीं जो नहीं लाते वो अपने घर से थैले लाते हैं। लेकिन आपके पास पन्नी देखी थी मैंने। पन्नी तो वो मजबूरी में चलाते हैं, मजबूरी में चलानी पड़ती है। मजबूरी में क्यों लाते हो? हैं? मजबूरी में क्यों लाते हो? ये कंपनियां बंद कराओ तो ये होगी पन्नी बंद। अच्छा, और हमारा नहीं आ पाएगा। 2-3 रुपए का पैकेट पड़ता है मोटी वाली पन्नी का, और यहाँ पे लोग बंदे 2-2, 3-3 पैकेट मांग रहे हैं, कहाँ से देंगे लाकर? तो महंगा पड़ता है आप लोगों को। और क्या पड़ता है 2-3 रुपए जो आते हैं वो कागज लिफाफे में कौन बारिश में ले रहा है, सब गल जाएंगे इधर से उधर। और क्या, तो सरकार को क्या करना चाहिए ऐसे में? पन्नियाँ सस्ती करे, वो क्या करेगा? फैक्ट्री बंद नहीं होगी तो पन्नी कैसे बंद हो जाएगी? फिर कैसे होगी पन्नी बंद भाई? नगर निगम में लगातार गड़बड़ियों का सिलसिला जारी है। ऐसे तमाम मामले निगम के अलग अलग विभागों से सामने आ रहे हैं। जी हां, ऐसा ही एक मामला सामने आया है कृष्णानगर से, जहां पर नक्शे पास होने के बाद भी घर को अवैध बताकर हथौड़ा चलवा दिया गया। दरअसल पूरा मामला ब्राइब का है। पीड़ित ने बताया कि उसके घर का नक्शा पास है, इसके बावजूद भी जेई ने 2 लाख रुपए की डिमांड रखी थी। जब पीड़ित ने पैसे नहीं दिया तो उसके घर पर हथौड़ा चलवा दिया। आखिरकार पीड़ित ने पूर्व मेयर श्याम सुंदर अग्रवाल से गुहार लगाई, तब उस पर कार्रवाई की गई और फिर दूसरी जगह उगाही करने पर उन्हें रंगे हाथों पकड़ा गया। उन्हें सीबीआई द्वारा कार्रवाई की गई, जिसके बाद से पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। वहीं महापौर और पार्षद संदीप कपूर का भी पीड़ित ने धन्यवाद कहा है। बहुत ही खुशी का दिन है। सीबीआई के माध्यम से एक राक्षस का वध किया गया और वो राक्षस था निगम का एक जेई, जो बहुत ही भ्रष्ट, जिसकी लगातार शिकायतें आ रही थी। जिस मकान पे आप खड़े हैं, यहाँ पे मेरे साथ यशपाल जी खड़े हैं। यशपाल जी से 2 लाख रुपए रिश्वत मांगी गई कि आपका मकान 2008 में बुक हुआ था। यशपाल जी ने कहा, भाई मेरा मकान तो नक्शे से बना हुआ है, नियम के अनुसार बना हुआ है। कह रहे 2 लाख रुपये दो, नहीं तो आपका मकान तोड़ दिया जाएगा। इन्होंने कहा मैं पैसे नहीं दूंगा, मैं गलत नहीं हूँ, यदि कोई है कमी तो मैं उसको ठीक कर लूँ, मुझे हफ्ते का टाइम दीजिए। सीबीआई के माध्यम से जेई अजय कुमार को 40,000 रुपये रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़वाया। अजय कुमार के यहाँ से नकदी और भी बरामद हुई है, मकान के कागजात भी मिले हैं। एक बहुत बड़ा भ्रष्ट था। और इसके अंदर ये जेई नहीं है, चाहे जेई हो, जितने भी जेई, मैं अजय कुमार, जितने भी जेई निगम के अंदर हैं, एक भी ईमानदार नहीं है, कोई ईमानदार काम नहीं करा। इस टाइम जमुना पार के अंदर लगभग 3,000 से ज़्यादा अवैध निर्माण चल रहे हैं। उस वक्त इसने डिमांड की कि मुझे 2 लाख रुपये दीजिए, तो मैं आपका, मैं क्या किस चीज़ की 2 लाख दें भाई? हमारा तो मकान नक्शे से बना हुआ है और 2008 का बना हुआ है। नहीं जी, हम तो फिर तोड़ देंगे। मैं ऐसे कहते तोड़ देगा? तू कौन होता है? हिंदुस्तान का मालिक तू ही है क्या? तोड़ देगा? नहीं जी, तो चुपचाप चला गया। छज्जा, वो तो कह ही नहीं गया ना कुछ। नक्शा, मैं क्या नक्शा भाई तुम्हारे पास भी है, नक्शा दे देखो, कुछ दिक्कत है, तकलीफ है तो हमें बताओ, हमें हफ्ते का टाइम दो, हम उसको ठीक कर लेंगे। मैंने उनको कहा भाई, उसकी वीडियो बनाई, उन्होंने उसको वीडियो को वायरल किया। उस वीडियो के माध्यम से मेरे भाई श्याम जी और ये संदीप जी, इन्होंने उस कार्रवाई को आगे बढ़ाया। इन्होंने देखा कि आदमी रिश्वतखोर है। इन्होंने फिर एक और बिल्डिंग उसने कहीं बुक की थी, उस वजह से वहाँ पहुँचे, वहाँ उसको रंगे हाथों
40,000 रुपये रिश्वत लेते पकड़वा दिया। देखिए, जब से ये निगम भंग हुआ तो अधिकारी और निरंकुश हो गए और ऐसे ऐसे कानूनों को निकाल कर आ रहे हैं जिससे जनता को तंग किया जाए। लगातार नोटिसेस, धमकी देना, ये बहुत बढ़ गया है और हम भी लगातार अधिकारियों से शिकायत कर रहे हैं। ज़्यादातर केस में तो हमारे फ़ोन उठाने बंद कर दिए और निरंकुशता से काम कर रहे हैं। ऐसे सभी अधिकारियों को इस इंसिडेंट से हम चेतावनी देना चाहते हैं कि अपनी आदतों को सुधारें, पब्लिक को तंग ना करें। पब्लिक के वेलफेयर के लिए उन्हें तनख्वाह दी जाती है निगम के अंदर, वो इसलिए काम कर रहे हैं, तो इसलिए जनता की भलाई के लिए काम करें। ऐसे जो भी इंसिडेंट्स होंगे, और शिकायतकर्ता से हमारा निवेदन है कि मजबूती से आप अपनी शिकायत पे खड़े रहें, तो ऐसे सभी भ्रष्ट अधिकारियों को पकड़वाने में हमें आसानी होगी। पूर्वी दिल्ली में आवारा कुत्ते आफत बने हुए हैं। वो राह चलते लोगों को काट रहे हैं, बच्चों को नोच रहे हैं। ये कुत्ते बच्चों को और आने जाने वाले लोगों पर भौंकते भी हैं और उन पर हमला भी करते हैं। वहीं लोगों का ये भी डर रहता है कि कुत्ते काटने के इंजेक्शन जल्दी नहीं मिल पाते, जिसकी वजह से उन्हें दर दर भटकना पड़ता है। पूछे जाने पर लोगों ने बताया कि कुत्ते किसी के पालतू नहीं है, यहाँ कहाँ से आए हैं पता नहीं, लेकिन लोग इनसे काफी परेशान हैं और निगम इस पर कोई भी कार्रवाई नहीं कर रही है। एक कुत्ते हैं, 2 दिन कुत्ते यहाँ पर ये ज़्यादा काट रहे हैं। आते जाते लोगों को काटते हैं तो वो दूसरे दरवाजे पर गाली गलौज करते हैं कि अच्छा लगता है। हम चाहते हैं सारे कुत्ते उठाए जाएं। नहीं है, किसी के पालतू नहीं है। ये लॉकडाउन में बेचारे भूखे घूम रहे थे तो किसी 2 रोटी डाल दी, वो पल गए। तो बस वही आपस में लड़ के दूसरों को काट रहे हैं। उससे आम पब्लिक परेशान हो रही है और काट रहे हैं कुत्ते। ब्लेम हम पे डाला जाता है कि इनके कुत्ते हैं, जबकि वो किसी के कुत्ते नहीं हैं आस पड़ोस के। बच्चों को भी काट रहे, कोई नया बंदा है, कोई भी सब्जी वब्जी लेके जाते तो कल ही रात को शायद मेरे परसों शायद काटा है यहाँ पर। हाँ, बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है इन लोगों को। काफ़ी कर रखी कंप्लेंट भी, ऑनलाइन भी, सब जगह, कोई भी सुनवाई नहीं है यहाँ पर। यहाँ पे सारे कुत्ते अच्छे नहीं लगते और जगह जगह गंदगी फैलाते हैं और इनको यहाँ से भेज दिया जाए। हमने कई जगह कंप्लेंट की है मगर कोई सुनवाई नहीं हुई है आज तक। नहीं मैम, पाले नहीं है, अपना आप ही आए हैं और अपना आप ही यहीं पे रह रहे हैं। खिला पिला देते हैं बस, और कोई बात नहीं है, मगर वो काट लेते हैं ना, यही परेशानी है। अभी इंजेक्शन भी नहीं लगे इन लोगों के। एलजी और केजरीवाल सरकार के बीच लगातार चल रहे टकराव पर आम आदमी पार्टी विधायक एसके बग्गा का कहना है कि लगातार एलजी साहब आम आदमी पार्टी को तंग कर रहे हैं। उन्हें काम नहीं करने दिया जा रहा, जिससे जनता का भी नुकसान हो रहा है। उन्होंने कहा कि हम सभी विधायक एलजी से मिलने भी गए, उन्होंने समय नहीं दिया। विधायक एसके बग्गा ने कहा कि लगातार एलजी साहब दिल्ली सरकार के विकास कार्यों पर भी रोक लगा रहे हैं। अरविंद केजरीवाल और पार्टी के सभी विधायक अपना काम ठीक से कर रहे हैं, लेकिन एलजी साहब उन्हें रोक रहे हैं। इस पर बीजेपी विधायक अनिल वाजपेयी का कहना है कि एलजी साहब का बेबुनियादी आरोप लगाए जा रहे हैं और अरविंद केजरीवाल खुद अपनी पॉलिसी बनाते हैं और खुद ही लागू कर देते हैं। एलजी साहब अगर उनसे कोई सवाल पूछ रहे हैं तो वे सबूत के आधार पर पूछ रहे हैं कि एलजी साहब को व्यक्तिगत बोलना बिल्कुल गलत है। साथ ही विधानसभा सत्र में बीजेपी को विधायकों को अनसुना भी किया जाता है, जो कि सरासर गलत है। सर देखिएगा, कल हम लोग सारे विधायक, महिलाएं विधायक, सारे विधायक एलजी की कोठी पे गए। गेट बंद था, जाने नहीं दिया। हमारे एक डिमांड थी कि 41% वुमेन क्राइम बढ़ गया दिल्ली में, चोरी चकारी बढ़ रही हैं, डकैती बढ़ रही है, गोली से लोगों को मारा जा रहा है। लॉ एंड ऑर्डर की हालत इतनी ख़राब हो चुकी है कि जो दिल्ली में रहना दुभर हो चुका है लोगों का। तो एलजी साहब के अंडर आती है पुलिस, लॉ एंड ऑर्डर इनके पास है, ये क्या ख्याल नहीं कर रहे हैं। इनको जिताने गए थे कि आप इसके ऊपर काम करिए और दिल्ली की पब्लिक को राहत दीजिए। इन्होंने सब को कल अरेस्ट किया, शाम को छोड़ा हम लोगों को थाने जाकर, तो कोई सुनवाई नहीं की, कोई पूछा नहीं, ना किसी ने जाने दिया। नहीं, एलजी साहब ने कह तो दिया है। एलजी साहब ने कहा है कि आतिशी, सौरभ भारद्वाज, यास्मीन और जो दुर्गेश पाठक, जिन लोगों ने माननीय ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब पे आरोप लगाए हैं, वो कह रहे हैं हम कानूनी प्रक्रिया के अंतर्गत इन पर कार्रवाई करेंगे। और ये गलत है, एलजी का नाम लेके ये अपने से बचना चाहते हैं। हम लोग भी कल सीएम के यहाँ धरने पे बैठे हैं और हमने ये मांग की है और आज भी हम मांग करते हैं कि सत्येंद्र जैन, क्या कमाल की बात है, देश का जो मिनिस्टर है दिल्ली का, दिल्ली की राजधानी है, और उसका मंत्री करप्शन में पकड़ा गया, जेल में है, उसको आप मंत्रिमंडल से नहीं बर्खास्त कर रहे हैं। मनीष सिसोदिया की सीबीआई ने रेड की है, अरविंद केजरीवाल सदन में उसको क्लीन चिट दे रहे हैं। अरे भाई अरविंद केजरीवाल जी, तुम थोड़ा ना सुप्रीम कोर्ट के जज हो या तुम सीबीआई के डायरेक्टर हो कि तुम मनीष सिसोदिया को चिट दे रहे हो। क्लीन चिट देने का काम, दोषी देने का काम ये सीबीआई का है, एजेंसीज का है और भारत की कोर्ट का है। अरविंद केजरीवाल अपने आप मियाँ मुट्ठी बनने का काम करते हैं
और ये बड़ा करप्शन है, बड़ा घोटाला है। गांधीनगर में जाम की समस्या हमेशा बनी रहती है। लगातार यहां पर लोगों को जाम से जूझना पड़ता है। ये समस्या खत्म नहीं हो रही। अब आगे फेस्टिवल सीजन भी आ रहा है, जिसमें मार्केट में और भी ज्यादा भीड़ होने वाली है। इस पर व्यापारियों का कहना है कि लगातार हम आवाज उठाते आ रहे हैं कि मार्केट में जाम की समस्या पर कोई प्लान बनाया जाए, जरूरी एक्शन लिए जाएं, जिससे यहाँ पर जाम खत्म हो सके। इसके अलावा जगह जगह पर जो अतिक्रमण की समस्या है उस पर भी कार्रवाई की जाए। दुकानों के बाहर रेहड़ी पटरी लगती है, उस पर भी कोई एक्शन लेने की जरूरत है। तो वहीं मार्केट एसोसिएशन का कहना है कि हम भी अधिकारियों से इसको लेकर चर्चा कर रहे हैं कि आने वाले फेस्टिवल में जाम पर काबू पाया जा सके। जगह जगह पर रेहड़ियाँ भारी तादाद में लगी हुई हैं, जिनकी वजह से ट्रैफिक जाम हो रहा है। दूसरा, जो व्हीकल पुस्ता रोड पर 24 घंटे अलाउड नहीं है, नो एंट्री में आते हैं, जैसे HTV है, हैवी ट्रक, परंतु हमने प्राय देखा है कि पुस्ता रोड पर किसी समय आप सुबह के समय चले जाइए तो ट्रकों की बेधड़क उसमें लोडिंग अनलोडिंग चल रही है। NGT का आदेश था कि कोई भी ट्रक या कोई भी इस तरह का व्हीकल जमुना पुस्ता से नज़दीक नहीं उतरेगा। इवन उन्होंने हमारी जो पार्किंग साइड थी उसका साइज़ भी कम कर दिया था MCD को कह के, परंतु मैं प्राय देखता हूँ कि पुल के नीचे जमुना के अंदर लोडिंग अनलोडिंग चल रही होती है और कोई भी इसको ना लोकल पुलिस रोकती है, ना ट्रैफिक पुलिस रोकती है, ना प्रशासन की तरफ से कोई दबाव नहीं है। फेस्टिवल को देखते हुए अपनी दुकानों के आगे खोमचे रेडी वालों को ना खड़ा होने दें। अपनी जो बाइक हैं, स्कूटर हैं, गाड़ियां हैं, ये अपनी पार्किंग में ऊपर पुस्ते पे जैसे पार्किंग है या ऐसी जगह खड़ी करें जहाँ पे लोगों को आने जाने में असुविधा ना हो। ये बात ज़रूर है कि जाम की समस्या तो ये कंजस्टेड एरिया है, ये रहेगी भी, परंतु इसमें अगर पब्लिक और दुकानदार दोनों मिलके कुछ ऐसा मतलब आपस में एक दूसरे से मिलके ऐसा कोई टीम वर्क बनाएं तो जो एक्रोचमेंट पटरी पे है, जो ज़्यादा सैंपल लोगों ने टांगे हुए हैं, जो माल बाहर से आते हैं, वो तुरंत या तो दुकानदार अपनी दुकान में करे, अगर उसने बेचा है तो उसे वहाँ से उठवाने की ट्रांसपोर्ट पे जो रिक्शा के या टेम्पो के द्वारा जाता है तुरंत उन्हें देने की कोशिश करे। निगम इलाकों में अतिक्रमण हटाने के लिए लगातार मुहिम चलाई जाती है। जगह जगह कार्रवाई कर उस जगह से अतिक्रमण भी हटाया जाता है, लेकिन वहीं पर दोबारा से अतिक्रमण लगते समय नहीं लगता। आपको बता दें कि सीमापुरी में गुरुवार को भी बाजारों में निगम द्वारा अतिक्रमण को हटाया जाता है। लोगों का कहना है कि बिना किसी जानकारी और नोटिस के JCB द्वारा यहाँ पर कार्रवाई की गई। लोगों का कहना है कि उनका नुकसान हुआ है। वहीं कुछ लोगों का कहना है कि अतिक्रमण हटाना सही है क्योंकि जाम से छुटकारा मिलता है। लोगों ने दुकानों के आगे काफी जगह पर कवर कर रखी है। वहीं पर पूर्व मेयर का कहना है कि चाहे सीमापुरी हो या फिर कोई और इलाका, जहां भी अतिक्रमण होगा उसे निगम द्वारा हटाया जाएगा। देखिए, चाहे सुंदरनगरी हो चाहे नंदनगरी हो, यहाँ पे लोगों ने बहुत ज़्यादा अतिक्रमण किया हुआ है, कबाड़ियों ने सड़कों पे कब्जा किया हुआ है, लोगों का निकलना बहुत दुर्भर हो गया है। जब मैं महापौर था तब भी हमने लगातार कार्रवाई करवाई थी और मैं धन्यवाद देना चाहूँगा DC महोदय का, अमित कुमार जी का, जो लगातार कार्रवाई करने में लगे हैं। वहाँ पे कबाड़ फैल देते हैं, वहाँ पे कब्जा कर लेते हैं और धीरे धीरे कब्जा भयंकर रूप धारण कर लेता है। इन पर यदि समय से कार्रवाई ना की जाए तो ये आने वाले समय में बहुत भयंकर साबित होती है। उन्होंने कार्रवाई किया, बहुत अच्छा काम किया, ये कार्रवाई चलते रहनी चाहिए। ये MCD वाले आए थे मैम, उन्होंने तोड़फोड़ करी है। करीब 12:30 पौने 1 बजे का टाइम था। तो कोई नोटिस दिया गया? कोई नोटिस नहीं, दुकानें तो काफ़ी टाइम से मैम, ऊपर के 3 सेट तोड़ा इन्होंने, नीचे का नाले के ऊपर जो फर्श थे वो तोड़ा है। कोई नोटिस नहीं दिया गया? नहीं। कितना नुकसान तकरीबन दुकान वालों का हुआ? अब दुकान वालों का सबका नुकसान हुआ है मैम, किसी का ज़्यादा हुआ है, किसी का कम हुआ है, हुआ सबका है। सारे नुकसान हो, ऊपर वो लगी रैक लगा हुआ था, नीचे सारी नाली तोड़ गए, कम से कम 20 से 1000 रुपये नुकसान हो गया। क्या रीजन क्या दिया गया यहाँ? कोई रीजन नहीं, आए तोड़ दिया। कोई नोटिस पीरियड? नहीं, कुछ नहीं, कुछ भी नहीं। कुछ भी नहीं। कितने समय से दुकान बनी और अचानक से उनको MCD? अचानक आए, अचानक। दुकान तो काफी पुरानी है। पूछो उनसे कि किस वजह से तोड़ा जा? कौन बता रहा है? कोई नहीं बता रहा है। यहाँ पे आए और वो बुलडोजर लिया और धड़ कर दिया। तकरीबन कितने बुलडोजर JCB आए? 2 थी। हाँ, कितनी दुकानों को नुकसान पहुंचा? सारी पूरी लाइन है, पूरी मार्केट है, सामने वाली, ये वाली, वो वाली, सारी है। फिलहाल पूर्वी दिल्ली खास में आज के लिए इतना ही। तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए CCN लाइव।